नमस्कार। इस साल सरसों की फसल में अभी से काफ़ी दिक्कतें आने लग गई हैं। कुछ किसानों की दिक्कत आ रही है कि सरसों का जमाव कम हुआ है और कुछ एक के ये है कि जो सरसों उग गई है वो भी अभी निकल रही है। एक्चुअली जो स्पेशली जो इंडिया का सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है जिसमें राजस्थान का कोटा डिवीज़न है उसमें ज़्यादातर किसानों ने रेजिडुअल सॉइल मॉइस्चर पे बुआई की है, यानी कि बारिश की जो नमी थी उसी में बुआई की है। तो एक तो ये रहा है कि बारिश की जो नमी होती है उसमें यदि आपका खेत हकाई करके और थोड़े टाइम भी यदि रह गया और फील्ड सिचुएशन में प्रैक्टिकली ये है कि रह ही जाता है, ये किताबों की बातें नहीं है कि आपने जुताई की है तुरंत आप बुआई कर दो। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तुरंत बुआई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में ये नमी थोड़ी जल्दी उठ जाती है। थोड़ी भी यदि डेप्थ प्लस माइनस हुई तो उसमें थोड़ा जमाव कम आ जाता है। यदि कुछ लोगों के जमाव कम आया होगा और कुछ एक लोगों के जो यदि सरसों जम भी गई है तो वो निकल रही है। जैसे मेरे हाथ में कुछ प्लांट्स हैं तो इनमें आप ये देख रहे हो कि इनका रूट सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो गया है और स्पेशली जहाँ ये तने के पास से जो सरसों तने के पास जो जड़ है वहाँ से ये थोड़ा गड्ढे टाइप में बन रहा है और यहाँ आपको सफ़ेद सफ़ेद फफूंद इसके ऊपर दिखेगी। तो ये इसमें रोट है, ये एक फंगल डिजीज़ है। ज़्यादातर किसानों को ये लग रहा है ये कीड़ा काट रहा है इसमें, जबकि ये कीड़ा नहीं, एक फंगल डिजीज़ है जो कि स्क्लेशियम से होती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम इन जनरल काफ़ी लेट स्टेज में आती है, दिसंबर जनवरी में आती है, लेकिन इस साल थोड़ी बारिशें ज़्यादा हुई हैं और ये एक सॉइल बोर्न डिजीज़ है जो कि ज़मीन में इसकी फंगस रहती है। यदि प्रीवियस क्रॉप आपकी चना रही है या सरसों भी रही है तो आपके ये दिक्कत और ज़्यादा आने की संभावना है। तो ऐसे में आप क्या करें, यदि आपके जैसे बहुत कम प्लांट पॉपुलेशन है और आपकी सरसों अभी भी छोटी है तो आप जो जैसे 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से सरसों की सीड रेट है तो उससे आधा बीज लेके आप सरसों का फेंक के और पानी चला सकते हो। एक बात, बहुत कम प्लांट पॉपुलेशन है उस केस में, तो उस केस में ये होगा जैसे यहाँ यदि प्लांट पॉपुलेशन जैसे ठीक है तो यहाँ तो वो जो आप सीड फेंकोगे उसका पौधा छोटा छोटा रहेगा और इन पौधों की छाया में आके वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ जैसे बहुत ज़्यादा गैप होगा वहाँ वो नए पौधे जो निकलेंगे वो भी आपके चल जाएंगे, लेकिन सीड आप बहुत ज़्यादा नहीं लें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे इतनी प्लांट पॉपुलेशन है ये चल भी जाएगी क्योंकि सरसों में काफ़ी ब्रांचिंग होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि आपको इस सॉइल को ट्रीट करना है। यदि आप सस्ते में काम निकालना चाहें तो आप सिंपल ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से फेंक कर पानी लगा दें, एक बात। और अदरवाइज़ बेहतर तो ये होगा आप कार्बेंडाजिम 50 WP 1 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से रेत में आप किसी यूरिया वगैरह में या गोबर में मिला के खेत में फेंक के आप पानी चला दो। एक्चुअली इसका जो बीमारी का इलाज है वो एक तो आपको सीड ट्रीट कर देते हैं तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन सीड ट्रीटमेंट कोई गारंटी नहीं लेता कि आपकी फसल में वो बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि यदि सॉइल के अंदर इनोकुलम है तो वो बीमारी आपके आ सकती है। सीड ट्रीटमेंट आपके उस प्रभाव को, उस बीमारी को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन ऐसा कंप्लीट आपको उसका इलाज नहीं देगा सीड ट्रीटमेंट। पर अभी फील्ड कंडीशन में हमें क्या करना है, फील्ड कंडीशन में जैसे इसकी रिकमेंडेशन तो ये है कि आपको कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना चाहिए, हेक्साकोनाजोल प्रोपिकोनाजोल भी इसके लिए अनुशंसित है। लेकिन एक्चुअली स्प्रे, ये सॉइल बोर्न डिजीज़ है, स्प्रे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। तो यदि पानी आपने नहीं लगाया सरसों में तो बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप कार्बेंडाजिम रेत में गोबर में मिला के आप फेंक दो और उसके बाद में आप पानी लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो पूरी सॉइल के अंदर आपकी दवाई जाएगी। ये बहुत किताबों की बातें नहीं है पर आपको इसका बीमारी का बेस्ट इलाज ही है। और यदि आपको इस बीमारी के जैसे इस टाइप के लक्षण आपको बिल्कुल दिख रहे हैं, यदि जड़ें आपकी ऐसे ख़त्म हो रही हैं, जो तने के पास से जो जड़ लगी है वो ख़त्म हो रही है, ऐसे आपको दिख रही है, सफ़ेद सफ़ेद फफूंद दिख रही है, तो इस खेत में आप थोड़े कोशिश रहें। जैसे मैं जहाँ अभी हूँ कोटा रीजन में, यहाँ सिर्फ सरसों में एक पानी लगता है, तो जो पानी लगा रहे हैं उससे पहले या तो ट्राइकोडर्मा या आप कार्बेंडाजिम ज़रूर फेंक दें। और उसके बाद में यदि आपको इस बीमारी का और भी आपको थोड़ा भी असर दिखता है तो आप रिपीट स्प्रे सिस्टमेटिक फंजीसाइड का, जिसमें आप कार्बेंडाजिम भी ले सकते हो और हेक्साकोनाजोल प्रोपिकोनाजोल का भी इसमें अनुशंसा है, टेबुकोनाजोल भी आप ले सकते हो, तो उनका आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन ये सॉइल बोर्न डिजीज़ है, फोलियर स्प्रे बहुत तगड़े इफेक्टिव नहीं होते हैं। और एक चीज़, जिन किसान भाइयों के अभी आपको फील्ड में ये सिचुएशन दिख रही है वो प्लीज़ कोशिश करें कि दिसंबर लास्ट से लेकर मिड जनवरी तक सरसों में पानी नहीं लगाएं। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वाले जो टाइम है जिसमें टेम्परेचर डाउन रहेगा, नमी वातावरण में ज़्यादा रहेगी, उस टाइम में कोशिश करें कि आप
पानी नहीं लगाएं, आगे पीछे कर लें, बेहतर होगा पहले ही आप लगा लें, क्योंकि अब की बार सरसों की बुआई अगेती हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। यदि आपको जानकारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।